राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो देवशौनी एकादशी किस दिन है और हमें कैसे पूजा करना चाहिए लड्डू गोपाल की, वो हम आपको बताएंगे। देवशौनी एकादशी है 2024 में, तिथि शुभ मुहूर्त, पारण का समय और देवशौनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं देवशौनी एकादशी का व्रत और पारण का समय है 18 जुलाई को सुबह 5:35 से शुरू होगा और सुबह 8:21 तक रहेगा। तो यह है पारण का समय, और पारण सही समय पे रहता है तो वो शुभ अच्छा रहता है। तो देवशौनी एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा किस प्रकार करना चाहिए। तो हम विष्णु भगवान की पूजा करें, आप पटा बिछाकर उस पर कपड़ा बिछाकर पीला, तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हम शंख से उन्हें स्नान कराएंगे। इस दिन ज़रूर से शंख से स्नान कराना चाहिए। तो आप दूध से स्नान कराएं और पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने दूध से स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, और जल से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया है। उसमें डाल लिया है हमने गंगा जल, और गंगा जल डालकर ही स्नान कराएं। तो हम इस प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। और पीले वस्त्र पहनाना है उन्हें, तो पीले वस्त्र पहनाएंगे, हम उन्हें अच्छे से पोंछ देते हैं। और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो 4 महीने के बाद जब कार्तिक मही की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही निद्रा से बाहर आते हैं। और क्योंकि इस 4 महीने में पूरी सृष्टि का भार संचालन देवों के देव महादेव पर रहता है, तो भोलेनाथ की पूजा हमें करना चाहिए देवशौनी एकादशी के दिन। तो भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करें। और इस दिन हमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं और उन्हें फलों का भोग लगाएं। तो हम पीले वस्त्र पहनाएंगे उन्हें, और फिर उसके बाद हम उनका श्रृंगार कर देंगे। और श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा रहता है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार ज़रूर से करना चाहिए अच्छे से, जो आपके पास हो वो श्रृंगार आप करें। तो श्रृंगार करना बहुत ही शुभ रहता है। तो हमारे पास जो है हम उसी से हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। और पीले वस्त्र पहना दिए उन्हें हमने। तो आपके पास पीले वस्त्र हों तो पीले वस्त्र ज़रूर से पहनाएं। तो हमने स्नान कराने के बाद अब उन्हें वस्त्र पहना देते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे पूजा। और पूजा सरल तरीके से है, कोई ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। तो देखिए, हमारे छोटे कन्नू को भी पहना देते हैं हम वस्त्र, और फिर हम उन्हें आसन पर बिठा लेंगे। और आसन पर बिठाने के बाद करेंगे हम उनकी पूजा। और देवशौनी एकादशी के दिन हमें इत्र सेवा भी देना है। आप चंदन से भी स्नान करा सकते हैं, और चंदन ज़रूर से लगाएं कपाल पर। तो चंदन सेवा भी ज़रूर दें। बहुत गर्मी है, और गर्मी में हमने हमारे लड्डू गोपाल को हल्के वस्त्र पहनाएं, ज़्यादा कढ़ाई वाले वस्त्र नहीं पहनाएं जिससे उन्हें गर्मी ना लगे। तो हमने हल्के वस्त्र पहना दिए उन्हें। और इसी प्रकार से वस्त्र पहनाना है आपको। गर्मी बहुत है, और गहने आपके पास जो हों आप वो पहना सकते हैं, जैसे भी हों। तो आप उनका श्रृंगार ज़रूर से करें। तो देखिए, हम अच्छे से उनका श्रृंगार कर देते हैं। और श्रृंगार करने के बाद हम उन्हें फिर करेंगे पूजा। और पूजा बिल्कुल सरल विधि से है। देखिए, अब श्रृंगार कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम छोटे कन्नू का भी श्रृंगार कर देते हैं। छोटे कन्नू बहुत छोटे हैं, इस वजह से उन्हें हम छोटी सी माला पहनाई, उनके कंगन पहना देंगे हमारे गोपाल जी को। और देखिए, हमारे गोपाल जी कितने खुश हो रहे हैं, कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यार से। इस प्रकार से हम उन्हें उनके कंगन पहना देते हैं। और फिर उसके बाद हम उनके मुकुट लगाएंगे। तो उनके केस लगा देते हैं पहले, और केस लगाने के बाद लगा देते हैं मुकुट। तो देखिए, हम अब लगा देते हैं मुकुट। और ये देखिए, लगा लिया उनने मुकुट। भाई, उनका मन होता है
तो वो बड़े प्यार से लगवा लेते हैं मुकुट, और जब उनका मन नहीं होता तो नहीं लगवाते हैं। गर्मी बहुत है, उनका मन नहीं होता तो वो नहीं लगवाते हैं। तो देखिए देवशयनी एकादशी के दिन हमारे लड्डू गोपाल की किस प्रकार से पूजा करेंगे, और उनकी बंसी हम उन्हें दे देते हैं। तो बंसी तो भाई उनकी बंसी ज़रूर से उनके पास रखें, बंसी बिना नहीं रहते हैं। तो देखिए अब हो गया उनका श्रृंगार। अब हम लगा देते हैं इत्र, और इत्र ज़रूर से लगाएं। तो हम गुलाब का इत्र लगा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल को। अच्छे से हम इत्र लगा देंगे जिससे उनके पास सुगंध आती रहे उन्हें, और खुश रहते हैं वो। तो इत्र सेवा कर देते हैं हम, और फिर उसके बाद करेंगे हम चंदन। तो पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, और दीपक आप घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी जला सकते हैं। और तेल का दीपक आप तिली के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और ना हो तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हम देखिए अब चंदन लगा देते हैं उन्हें। देखिए कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं ना। अब चंदन और दीपक की भी पूजा कर देंगे हम, और दीपक की पूजा करने के बाद हम करेंगे फिर लगाएंगे हम भोग, और फिर आरती करेंगे बाद में। तो आरती कर लेंगे बाद में, पहले हम लगा देते हैं भोग। और भोग में आप जो भी फल हो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, और ना हो तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, जो आपके पास हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो पहले हम पुष्प समर्पित कर देते हैं, और पुष्प आपके पास पीला पुष्प, अगर गेंदा का पुष्प हो तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, और कमल का पुष्प हो तो आप कमल का भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो हमारे पास गुलाब के थे तो हमने गुलाब के पुष्प समर्पित कर दिए। और तिली समर्पित करना है, अक्षित नहीं लेते हैं आज के दिन, तो अक्षित ज़रूर से ना लें, और तिली हमें ज़रूर से समर्पित करना है। तो देखिए अब इसके बाद हम मिश्री और बादाम दाखे इनका भी भोग लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फल नहीं है तो हम इनका भी भोग लगा सकते हैं। तो आप तुलसी पत्ता ज़रूर से रखें भोग में। तो तुलसी पत्ता रख देंगे जब भी भोग ग्रहण करते हैं हमारे ठाकुर जी। और अब हम जला लेते हैं धूप बत्ती, और हम करेंगे कपूर की आरती। कपूर की आरती करना बहुत ही अच्छा रहता है, और कपूर की आरती ज़रूर करें, बहुत ही शुभ रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है आज के दिन, और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस दिन आप इसी प्रकार पूजन करें, और भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। और आपके पास फ़ोटो हो माँ लक्ष्मी जी की, आपकी लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख कर भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने तुलसी पत्ता समर्पित कर दिया है हमारे लड्डू गोपाल को भी, और भोग में भी हम। उसके बाद अब कर लेते हैं हम आरती, और आरती आपको जो आए वो आरती आप कर सकते हैं। तो हम कपूर की आरती करेंगे। तो देखिए हम आरती कर लेते हैं। और कथा पढ़ रहे हैं तो आप कथा पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास किताब है, और किताब नहीं है तो आप मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं। कथा ज़रूर से सुने। तो हमने आरती कर ली है, और आरती दे देंगे हमारे लड्डू गोपाल को। इस प्रकार से हमने आरती दे दी है। और जब भी आप चौकी लगाएं, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा करें, तो आप गणेश जी की पूजन पहले करें। तो हमने लड्डू गोपाल की पूजा की थी, इस वजह से हमने गणेश जी की पूजा अभी नहीं की है। और हमने दक्षिणा ज़रूर से रखना है। दक्षिणा जो भी हमारी कमी रहती है, हमारी जो गलतियाँ होती हैं तो कमी को पूरा करती है। और हम पुष्प और तिल लेके और संकल्प ले लेंगे, और कथा भी हम इसी प्रकार सुनेंगे, और संकल्प लेकर फिर हम रखेंगे व्रत। इस प्रकार से हमें पूजन करना है, और घड़ा भर कर ज़रूर से रखें लड्डू गोपाल के पास। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है देवशयनी एकादशी की। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। देखिए इस प्रकार से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे, और क्षमा याचना कर ली है हमने। और फिर अर्घ्य दे देंगे, अर्घ्य ज़रूर से देना है। इस प्रकार से हम अर्घ्य दे देंगे, और फिर से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे। तो हमारी पूजा हो गई है, बहुत ही सरल तरीके से है। तो आप सब भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।